पाकिस्तान के ऐसा एजेंट मोदी जी की हत्या करने के लिए ये प्रारूप बना चुके हैं कि मोदी जी की हत्या कब करनी थी, कैसे करनी थी। पंजाब के अंदर आतंकवादी पसार चुके हैं। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पंजाब में रहने वाला सिख घटना वहां करेगा, भुगतना सबको पड़ेगा। ये बताइए कि जो घटना हुई पंजाब में, उस घटना को लेकर के आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? भाई ये सोची समझी साजिश थी ये, क्योंकि उनको मोदी जी का साथ पसंद नहीं है। और मोदी जी इस समय जो सिख समाज के लिए या और भी सारे समाजों के लिए जो कर रहे हैं, ये कुछ पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसमें साथ साथ विदेशी ताकतें भी मिली हुई हैं। अच्छा, एक अभी और भी बात निकल के आ रही है, बीएसएफ के द्वारा, जवानों के द्वारा सतलुज नदी वो जो वहाँ पे पड़ती है, वहाँ से एक पाकिस्तानी नाव भी बरामद की है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ इंटेलिजेंस साजिश थी या कुछ अटेंडम ऐसा हुआ होगा? नहीं, ये बिल्कुल साजिश थी। देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल और सिस्टम होता है, इतनी आसानी से नहीं उनका कोई रास्ता रोक सकता है जब तक कोई इसमें राज्य सरकार ना मिली हो और इसमें कोई विदेशी ताकतें ना मिली हों। अभी तो देखिए एक एक करके खुलासे होंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश कर दिया है कि अपने अंडर में वो कमेटी बना रही है, वो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। सोमवार को सुनवाई है फिर से, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि सच का सच सामने आ जाएगा। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, वो तो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर जी का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम प्राइम मिनिस्टर जी के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है ना, ये सब ड्रामा है एक तरीके से, मोस्टली चीज़ें एक तरीके से कार्ड खेला जा रहा है। अरे भाई साहब, ये बताइए कि अगर आपको ड्रामा लग रहा है तो एक दिन पहले चन्नी जी क्या ड्रामा कर रहे थे? वहाँ पर अपना डांस कर रहे थे, वहाँ नाच गाना कर रहे थे, और अगले दिन ये बता रहे हैं कि मेरे स्टाफ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए मैं वहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं जा रहा हूँ। अरे एक प्रोटोकॉल होता है, अपना डीजीपी भेजिए, अपना वहाँ मुख्य सचिव को भेजिए, किसी को नहीं भेजा। बताइए, डीजीपी की खाली गाड़ी वहाँ जा रही है। कभी इतने साल से पत्रकार कर रहे होंगे आप, कभी आपने देखा है कि डीजीपी की गाड़ी खाली जा रही हो मुख्यमंत्री के काफिले में, प्रधानमंत्री के काफिले में? वो सिर्फ सोची समझी साजिश थी कि किसी तरीके से उनको 20-25 मिनट रोका जाए, उसमें से कुछ ना कुछ ये तो कोई ये कि उनका ऐसे कर्म है जिसकी वजह से वो आज सुरक्षित हैं। नहीं तो अगर और कोई होता तो हम लोगों को पता नहीं कौन सा बुरा दिन देखना पड़ता। अच्छा, आज आप लोगों ने प्रेयर वगैरह, अरदास वगैरह की है, किस चीज़ को लेकर के? ये मोदी जी की लंबी आयु के लिए, जैसा काम उन्होंने कर दिया इधर 7-8 सालों में, उतना 70 सालों में कुछ नहीं हुआ सिख समाज के साथ। उन्होंने हम लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। 84 के दंगे में जो आज सज्जन कुमार जेल में, किसकी वजह से है? मोदी जी की वजह से है। आज करतारपुर कॉरिडोर खुला, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। आज उन्होंने सिख समाज के साथ जो किया, कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे सर पर उनका हाथ बना रहे। सिख समुदाय तो कहा जाता है कि मतलब कांग्रेस के साथ है, ये मतलब बीजेपी सरकार में एक तरीके से सिख नहीं है, इस वजह से कार्ड खेला जा रहा है, एक तरीके से इमोशनली ड्रामा किया जा रहा है। कह रहे हैं वहाँ पे जाना था 70,000, 1 लाख लोगों को 700 लोग पहुँच पाए, तो उसमें क्या किया जाए? बताओ, कुर्सी खाली थी। देखिए, कांग्रेस का जो भविष्य है वो शून्य हो चुका है। थोड़ी बहुत कसर थी पंजाब की, और इस तरीके के षड्यंत्र ने उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है। लोगों के दिमागों में सब चीज़ें सामने आ गई हैं। और जो भक्त हो महाकाल का, क्या करेगा काल उसका, जो भक्त हो महाकाल का। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र से तो बचे, पर एक चीज़ इसमें सबके सामने आ गई कि पंजाब की सरकार बिल्कुल निकम्मी है। ये उसकी विफलता है। मोदी जी के ऊपर तो आशीर्वाद हमेशा बना है, बना रहेगा, हमेशा है। अब वो एक युग पुरुष है, और वो जो युग पुरुष होता है उसके लिए घटनाएं तो आम बात है। तपस्या की बात करना है, तपस्या तो प्रियंका जी भी करती हैं ना, मंदिरों में जा करके साधना वगैरह करती हैं, दुर्गा पूजा। कभी भी आप जाके, दिल्ली के 2 क्लब मशहूर हैं जहाँ वो रात को 2:30 बजे के बाद मिलती हैं, जहाँ टुल्ली होती है। कौन? क्या कह रहे हैं जी? टुल्ली होती है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? वो तो मतलब पीती हैं। क्या हुआ? हमारे 127 लोगों को यहाँ पे उनकी दादी के उस पर हत्या कर दी गई। 3,000 लोगों की पूरे देश में हत्याएं हो गई, और हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। उसका एक कारण में उस खानदान से वो भी आती हैं, ना जिसके बाप का पता है ना उसकी माँ का पता है, वो खानदान है। अरे आप तो कह रहे हैं कि वो पुराना जो चीज़ें थी वो तो ख़त्म हो गई हैं। आप कह रहे हैं बदलाव की आंधी है, अब बदलाव की आंधी है, ये प्रियंका गांधी है कह रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, समय की बलिहारी है। ये हिंदुस्तान है। बेटा चाल कौआ कौआ कान ले गया, कान को ना देखिस कौवे के पीछे दौड़ गया। मतलब और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि जो ये घटना हुई वहाँ पे
क्या लगता है कि कुछ साजिश है कि मतलब ऐसे ही काफिला एक तरीके से ड्रामा वगैरह रचा जा रहा है कि वहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं थी, इस वजह से किया जा रहा है? ये सोची समझी चाल है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है और जानबूझ कर उन्होंने षड्यंत्र रचा था। मोदी जी ने जो भी देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं वो उनको हजम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण कराया, 3 तलाक का मामला खत्म किया। ये कांग्रेस को हजम नहीं हुआ और विपक्षी पार्टियों को किसी को हजम नहीं हुआ। इसलिए ये जो मोदी का जो लोकप्रियता बढ़ रही है, आप विदेशों में देखिए, विदेशों में जब मोदी जाते हैं तो मोदी मोदी होता है। भारतवर्ष में ऐसा संभव है कि पंजाब में जाए और भीड़ ना हो? ये जानबूझ के जो है उनकी चाल है और ये जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं। इतने लोकप्रिय नेता, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारी समझ में आज तक तो नहीं हुए कि जितने लोकप्रिय मोदी जी हैं। अभी लोकप्रियता की बात करना है, कह रहे हैं लोकप्रियता होती तो 700 कुर्सी, मतलब कि बस 700 लोग पहुंचे थे, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। तो बताओ, भीड़ थोड़ी बुलवा देगी कांग्रेस? भीड़ नहीं थी, इस वजह से ये सब करवा। ये वो झूठ बोल रहे हैं, उनको कहना है भीड़ अपरंपार भीड़ थी। जो वीडियो आ रहे हैं उनमें देखिए कितनी भीड़ थी। अलग से कुर्सियां लगा के वीडियो खींच लो, उसमें क्या पता लगेगा किसी को? इतनी भीड़ थी कि जो है, जो मोदी जी जाते तो अपने आप पब्लिक को पता लग जाता। आज कानपुर में मोदी जी आए थे, भरी बरसात में पैर रखने की जगह नहीं थी। हम लोग किस हिसाब से धक्का मुक्की करके अंदर घुसे हैं, ये हम लोगों से पूछिए आप। और उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, विदेशों में जाते हैं, तभी इतनी भीड़ होती है। ये तो भारतवर्ष है, यहाँ क्यों नहीं भीड़ होगी? आप खुद ही पत्रकार हैं, आप बताइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो अपार भीड़ होगी। अच्छा, आप लोग कहा जाए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने तो आप लोगों की कम्युनिटी खातिर बहुत कुछ किया है। आप लोगों पहले कैप्टन साहन को बना के बैठाया था सीएम, अब चन्नी जी को, मतलब आप लोगों की मांगे के लिए, तो आप लोगों के लिए तो कांग्रेस बहुत काम कर रही है। कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो जग जाहिर है। 84 भी उन्होंने हमारे लिए किया था, वो सबको पता है कि 84 में उन्होंने हमारी क्या भलाई की थी। कितने लोग शहीद हुए थे, कितने मारे गए थे, कितने के गले में टायर डाल के जलाया गया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद राजीव गांधी जी का बयान आया था, प्रधानमंत्री जो थे उस समय, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब एक जिम्मेदार आदमी, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इस तरीके का बयान देगा तो क्या होगा? और उसके बाद उनका सत्ता रही, उनका शासन रहा और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी ने SIT गठित की है और आप देख लीजिए सब जेल के पीछे जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। ये उन्होंने किया है हमारी कम्युनिटी के साथ। और उनको आप चरणजीत सिंह चन्नी ना कहिए, चरणजीत सिंह चवन्नी कहिए, चरणजीत सिंह चवन्नी कहिए। अब ऊपर से आ गए हैं इनको, इसके पहले तो उनका नाम ही यहाँ नहीं सुना गया था। अगर उनको इतना होता तो चरणजीत सिंह चन्नी नहीं, चवन्नी हम लोग कहते हैं उनको। कह रहा है जनाधार नहीं है वहाँ पे बीजेपी का, मतलब पंजाब वगैरह में कोई जनाधार नहीं है, इस वजह से ये सब है ड्रामा। किसका जनाधार नहीं है? कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। कांग्रेस आई का नाम बदल कर कांग्रेस गई कर दीजिए। अब कांग्रेस गई, हाँ, अब इसलिए वो कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब कहीं पे भी इतना बड़ा नेता, प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य में जाता है तो क्या वहां पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? क्या वहां पे कोई अल्टरनेटिव जो उसका रास्ता नहीं तैयार किया जाता? मैं आपको थोड़े दिन पहले की घटना बताता हूं। कानपुर में 28 दिसंबर को कानपुर में निराला नगर में मोदी जी रैली करने आए थे। वो जब वहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद उनका जो हवाई जहाज़ है, उनका जो हेलीकॉप्टर है, उसको निराला नगर मैदान में आना था, बट वो मौसम के खराबी की वजह से नहीं आ पाया। तो यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की पुलिस ने पहले से ही इंतजाम करके रखा था, प्लान B बना के रखा था, जिसकी वजह से वो IIT से पूरा यहाँ निराला नगर तक पूरी सुरक्षित आए। और यहाँ से जब जाना था उनको, यहाँ के एयरपोर्ट से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के की वजह से वो यहाँ से नहीं जा पाए। कानपुर पुलिस की मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर कानपुर से लखनऊ तक का पूरा मार्ग उनको सुरक्षित दिया और वो यहाँ से लखनऊ तक गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर से बैठ के वो वापस अब दिल्ली गए हैं। अच्छा, चन्नी साहब तो कह रहे हैं वहाँ पे मतलब जानकारी दी गई थी फ्लाइट से जाने की, एयर से, लेकिन अब जमीन के रास्ते पहुंच गए तो बताइए उसमें क्या किया जाए? जब उस मार्ग की जानकारी नहीं दी जाएगी वहाँ के स्टेट को तो वो कैसे व्यवस्था अरेंजमेंट कर पाएंगे? कानपुर में भी तो व्यवस्था की गई थी ना। जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसका प्लान B हमेशा तैयार रहता है। जब जिस फिरोजपुर में जहाँ पे वहाँ जा रहे थे, जहाँ पे उनको रोका गया, जहाँ पे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया,
जब वहाँ से वहाँ जो वो 2 घंटे का रास्ता ऑलरेडी तय कर चुके थे, वहाँ के मुख्यमंत्री को 2 घंटे में पता नहीं चल पाया, और फिर ये रास्ता क्लियर कराना स्टेट गवर्नमेंट का और वहाँ की लोकल पुलिस का काम होता है। अगर 4 जनवरी को उन्होंने उस रोड पे ट्रायल किया था, वो ट्रायल इस वजह से किया था, और वहाँ पे जो किसान, जो कथित किसान मैं कहूँगा, क्योंकि वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे, क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। और उन्होंने बोला है कि हमको डीजी ऑफिस से पता चला है कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल लीक करना ये सबसे बड़ा अपराध है। अच्छा, क्या लगता है वहाँ पे इतने सारे लोग कैसे पहुँच गए होंगे? पीएम की फ्लीट जहाँ से गुजर रही है, वहाँ पे इतने सारे लोग प्रदर्शनकारी कैसे पहुँच गए होंगे, क्या लगता है? मैंने आपसे बताया ये ऑलरेडी षड्यंत्र रचा हुआ है। ये षड्यंत्रकारियों द्वारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भक्त हैं महाकाल के, वो हर एक को पूजा करते हैं, वो अमृतसर में जाके मत्था टेकते हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि वो सुरक्षित पहुंच गए। नहीं तो अगर कोई और होता है तो शायद इस वहाँ पे आज हम लोग उसका गम मना रहे होते हैं। अच्छा, पीएम ने कहा कि चन्नी साहब से बोल दीजिए कि मैं सुरक्षित लौट आया हूँ, वहाँ बयान आया पीएम साहब का, तो चन्नी जी कह रहे हैं कि ये सब तो ड्रामा है, मतलब इस तरीके की बयानबाजी करना ये सब राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कुछ वहाँ पे दिक्कत नहीं थी। आपने प्रधानमंत्री जी के वापस जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ट्वीट देखा होगा, हाउस द जोश, ये ड्रामा है या जो प्रधानमंत्री जी की जान पे बनाई थी वो ड्रामा है? चन्नी जी कह रहे हैं कि मैं कोरोना, एक दिन पहले कहते हैं मैं कोरोना के लोगों के साथ घिरा था, इस वजह से मैं नहीं जा सकता, लेकिन उसी दिन चन्नी जी वीडियो में आया है कि मीडिया वालों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो क्या था? तब कोरोना कहाँ गया था? ये सोची समझी साजिश थी जिसमें कि कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहाँ पे चवन्नी जी और वहाँ के डीजी वगैरह उनके साथ प्रोटोकॉल में नहीं थे। ये पूरी सोची समझी साजिश थी, इसी वजह से ये किया गया। ये तो हम कहते हैं, अभी आपने बताया कि बीएसएफ वालों ने वहाँ पे सतलज नदी में जो है पाकिस्तानी नौका पकड़ी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है ना कि ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ सिखों की पूरे अरदास, सिखों की जो है अरदास है कि इसी वजह से वो सुरक्षित अपने पहुंच गए वापस। सिखों की एक तरीके से पूरी जो है कम्युनिटी वो तो कांग्रेस के साथ है, इसी वजह से ये सब ड्रामा रचा गया है कि वहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं थी, ये सब चीज़ें थी, इसी वजह से ये सब किया गया है। वहाँ पे मतलब लोग वगैरह नहीं पहुँच पा रहे थे रैली पे। सिख हमेशा बीजेपी के साथ ही रहे हैं, कांग्रेस के साथ कभी ना थे ना कभी रहेंगे। पहले तो मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो है जो निरादर किया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बहुत गलत है ये, देश का प्रधानमंत्री हो और आप ऐसा उनके साथ करें, बहुत गलत बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी मतलब एक जानकारी आई है कि बीएसएफ वालों को वहाँ पे सतलुज जो नदी है वहाँ से एक तरीके से नाव वगैरह पकड़ी गई है पाकिस्तानी, तो ये क्या लगता है कि अटेंडम वहाँ पे किसान पहुँचे होंगे या कुछ वहाँ पे पहले से रहा होगा चीज़ें प्लांटेड? किसान तो कहीं कुछ पहुँचे नहीं, ये एक कांग्रेस की सोची समझी चाल थी कि जो है वहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देंगे कि वहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ कोई अनहोनी हो जाए ताकि सारा सिख फिर से बदनाम हो, फिर 84 के दंगे जैसी जो है चीज़ें लौट के आएँ, सारे सिखों की बदनामी हो। पूरा सिख समाज जो है आज जो मोदी जी सिख समाज के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं ताकि सिख समाज को फिर से बदनाम करने की पूरी एक सोची समझी साजिश थी। सिख एक तरीके से सोची समझी साजिश थी। पंजाब को बदनाम कर रही है ये बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है ये जो पंजाब को बदनाम कर रही है। मतलब पंजाब में बताओ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके ऊपर भगवान रामचंद्र जी का इतना आशीर्वाद है और शिव जी का आशीर्वाद है। जैसे अभी भैया ने बोला, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मोदी जी के ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, श्री राम का आशीर्वाद है और इस देश का जनता का पूरा प्यार आशीर्वाद, सबका, महिलाओं का, हर धर्म का। मोदी जी ने हर धर्म के साथ, सबके साथ बढ़िया सबका विकास किया है, सबके लिए सोचा उन्होंने, है ना। तो उनके लिए कभी भी कोई भी आदमी उनके लिए गलत ना अपने मन में कोई धारणा ला सकता है, ना कोई हम लोग मतलब ऐसा कुछ सोच सकते हैं। हमारा सिख समाज हमेशा मोदी जी के साथ तन मन धन से लगा हुआ है हर तरीके से। आज हम लोग पूरे जोश के साथ मोदी के साथ जुड़ चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो सिख गंदगी, जो कहते ना कि एक मछली तालाब
गंदा कर दे तो सबको भुगतना पड़ता है। हमारे दो चार सिख भाई ऐसी कुछ जो कर रहे हैं आलोचना, जो गलत बोलते हैं, मैं उन सिख भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अभी भी समय चलते अपना दिमाग दुरुस्त कर लें और सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान करें, ना कि खाम खा में जोश में आकर के कोई फालतू बकवास मत करें। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री आज सिखों के साथ अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं और हम लोग भी पूरी तरीके से सिख लोग प्रधानमंत्री से जुड़ चुके हैं। तो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे पूरे देश के सिख हम लोग परेशान हों। आप कह रहे हो कि पंजाब में रहने वाला सिख घटना वहां करेगा, भुगतना सबको पड़ेगा। इसलिए मैं फिर सबसे बोलता हूं कि कोई ऐसी वारदात ना करो। मेरे सिख भाइयों, हम सब आपके साथ हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। इसलिए ऐसी कोई घटना मत कीजिए कि सबको भुगतना पड़े। को बताओ, बीजेपी अब ये सब इतना ड्रामा क्रिएट करके बदनाम कर रही है, मतलब ऐसी कोई बात वहाँ पे थोड़ी थी। वो जाना था एयर मार्ग से, अब ज़मीन के रास्ते पहुँच गए तो उसमें मतलब तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। चन्नी जी हैं जो वो कह रहे हैं कि हम तो पीएम के लिए जान देने वाले लोग हैं। देखिए, ये कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा किसी का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। देश के प्रधानमंत्री जब पंजाब में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को धताक बताकर ये विदेशी शक्तियां, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान फिर दंगे की आग में झोंक दिया जाए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान में सिख अलग हो जाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी हिंदुस्तान को तोड़ने की। माननीय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा जब अपने देश के अंदर जाता है तो उसका रास्ता रोकने का काम किया जाता है। ये कांग्रेस के एजेंट पाकिस्तान के लोगों के साथ मिले हुए हैं। जब कांग्रेस को हिंदुस्तान के अंदर अपनी भूमि खत्म होती दिखाई दे रही है तो वे उन पाकिस्तान की एजेंटों की मार्फत सिखों और हिंदुओं के बीच में खाई पाटना चाहती है। अगर मोदी जी को पंजाब में कुछ हो गया होता, पूरे हिंदुस्तान में सिखों का क्या हाल होता, सिखों को कितना शर्मनाक होना पड़ता। आज मोदी जी सिखों का सम्मान कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सिखों का सम्मान कर रहे हैं, सिखों के साथ प्रेम है। वही कुछ चंद लोग जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, वे देश के अंदर और सिखों और भाजपा को अलग करना चाहते हैं। ये कांग्रेसी तमाशा दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी को कुछ हो जाए और तो हम लोग सिखों को भी मार पड़े, तो हम अपना 84 का ये दिखा दें कि भाजपा ने सिखों को मारा था, एक कलंकित भाजपा भी हो जाए। ऐसी सुनियोजित चाल कांग्रेस के लोगों की है। मेरे भाइयों, मैं दुखी हृदय से बता रहा हूं कि देश इस समय, पंजाब हमारा बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। पंजाब के अंदर आतंकवादी पसार चुके हैं। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तत्काल पंजाब में पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि तय हो जाएगा कि ये चन्नी कितने बड़े आतंकवादी हैं। इन्होंने भाजपा की रैली के अंदर, जो वहां पे रैली हो रही थी, वहां पे जो लोग रैली में जा रहे थे उन पर डंडे बरसाए हैं, उन पर बरसाया गया है। 1 साल पहले से ये पाकिस्तान के एसआई एजेंट मोदी जी की हत्या करने के लिए ये प्रारूप बना चुके हैं कि मोदी जी की हत्या कब करनी थी, कैसे करनी थी। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी बच के आ गए हैं। वह देश का सौभाग्य है, सिखों का सौभाग्य है, पंजाब का सौभाग्य है कि मोदी जी बच के आ गए हैं। क्या लगता है कि वहाँ पे इतने सारे लोग कैसे पहुँच गए होंगे? जो प्रदर्शनकारी हैं वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या पे पीएम की फ्लीट गुजर रही, वहाँ पे कैसे पहुँच गए होंगे? वहाँ पे पंजाब में जहाँ पे घटना हुई है, कुछ मीटर दूर हमें पाकिस्तान की नाव मिली है, जिससे यह साबित होता है कि उस पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर 15 किलोमीटर दूर था।
पाकिस्तान के लोगों के एजेंटों की वहां पे भूमिका थी कि मोदी जी की हत्या वहां पे की जाए। ये देश का सौभाग्य है कि मोदी जी सकुशल बच के आ गए। अब भी वक्त है, चेत जाओ। जो हमारे कुछ लोग जो एजेंट के रूप में, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में हिंदुस्तान में आकर हमारे सिख भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। चंद मुट्ठी भर हुए लोग हैं, मुश्किल से 100 लोग पंजाब के अंदर होंगे जो इस लोग के पूरे सिख धर्म को, सिख समाज को, जिसका कहना यह है कि गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला, उस धर्म को, उस कौम को बदनाम कर रहे हैं। आज भी सिख भाइयों से अनुरोध है, इन आतंकवादी तत्वों को अपने से दूर करें और सिख भाई इनको खदेड़ के बाहर करें ताकि हमारा देश बचा रहे। मोदी जी की सोच सिखों के प्रति बहुत अच्छी है, बहुत सकारात्मक है और उन्होंने, ये कांग्रेस की चाल है कि सिखों के हाथ में मोदी जी जो पोजीशन खराब हो, फिर दंगा भर के और एक कलंक फिर लग जाए कि भाजपा ने दंगे करवाए थे, सिखों को मारा था। ये प्रियंका गांधी जब ये मान रही है कि देश के अंदर उसका कोई वर्चस्व नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर सिख ही ऐसे हैं जो कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने पंजाब के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं अभी भी बता दूं कि प्रियंका गांधी, अगर चुनाव, तो पहले पंजाब में इस समय चुनाव वाले हालात नहीं नजर आ रहे, अगर चुनाव होते हैं तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन कहा जा रहा है बदलाव की आंधी है इस बार, प्रियंका गांधी है पूरे उसमें। बदलाव की आंधी कहाँ है? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, नशा किया, वहां पे गंदगी फैली, आज पूरे पंजाब के अंदर लोग पलायन कर रहे हैं। पंजाब के अंदर हम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाने में संकोच कर रही हैं। जो पंजाब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश हुआ करता था, आज पंजाब को ये फर्जी किसान आंदोलन, फर्जी राजनीति के तहत आज पंजाब को उजाड़ा जा रहा है। हमारे सिख भाइयों को आगे आना होगा और ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकना होगा। सिख धर्म हमारा जो है राष्ट्र प्रेम के प्रतीक है, हम भारत के वर्ष के नागरिक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिनकी सोच इस देश को मजबूत करने की है, हम उनके साथ हैं। जो ये मुट्ठी भर लोग जो अलगाववादी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिले हुए हैं, हमें पहले उनको उखाड़ फेंकना है। ये काम कोई और नहीं करेगा, हमारे देश के सिख भाई ही करेंगे। सिख भाई करेंगे। बोले सोनिया